हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, हम यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं, यानी हम लोग विश्व भूगोल का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है या विश्व भूगोल है, उसके अंतर्गत हम लोग दोस्तों क्या पढ़ते हैं। तो उसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं जो कॉन्टिनेंट है, यानी जो अर्थ पे जो बड़े बड़े 7 भूखंड हैं, जिनको 7 प्लेटें भी कहा गया है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार। 7 बड़े महाद्वीप हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। कौन कौन से 7 बड़े महाद्वीप हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं इसके वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो बड़े महाद्वीप कितने, 7 महाद्वीप। ठीक है, 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं, तो जैसे पहले मैं आपको जैसे बताऊं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यानी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है मेरे बच्चों। और सेकंड है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप। थर्ड है अफ्रीका महाद्वीप। फोर्थ है यूरोप महाद्वीप। फिफ्थ है एशिया महाद्वीप। सिक्स है ओशेनिया महाद्वीप। सातवां है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये दोस्तों 7 जो महाद्वीप है मेरे बच्चों, 7 महाद्वीपों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत या विश्व भूगोल के अंतर्गत। ठीक है बच्चों। तो मैं बता दूं आपको, हमने इन 7 महाद्वीपों में ऑलरेडी मैं 3 कॉन्टिनेंट आपको पढ़ा चुका हूं। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट अभी जल्दी कल ही खत्म हुआ है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप कल हमने इससे पहले कवर किया है, और अफ्रीका महाद्वीप हमने कवर कर लिया। तो 3 जो कॉन्टिनेंट है बड़े बड़े, हमने दोस्तों या मेरे बच्चों हमने इनको कर लिया है कंप्लीट। और अब हम लोग जो चौथा कॉन्टिनेंट पढ़ने जा रहे हैं वो है दोस्तों यूरोप। मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने क्रम लिखा है आप भी अपने बुक कॉपी में या किसी बुक में यही क्रम मिलेगा, नहीं। आप 7 कॉन्टिनेंट है, आप अंटार्कटिका से शुरू करिए, यहां शुरू कर दीजिए, उनका क्रम से कोई मतलब नहीं। हमें पता होना चाहिए कि विश्व में 7 महाद्वीप होते हैं, है ना। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो दोस्तों आप सब मुझे बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये मैं आपको लास्ट में जब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म होगी तब मैं आपको एक वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड एक फैक्चुअल डाटा लूंगा, फैक्चुअल क्लास लूंगा, जो किसी स्पेसिफिक स्टेट या किसी स्पेसिफिक कंट्री या किसी स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट से रिलेटेड नहीं होगा, वो पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड होगा। मैं वो सारी चीजें क्लास आपको कराऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। तो दोस्तों हम लोग देखिए, आप समझ गए होंगे कि हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ते हैं, तो ये भी समझ में आ गया। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक है मेरे बच्चों। तो हम लोग जो आज कॉन्टिनेंट शुरू कर रहे हैं, आज पहली क्लास है, तो जो भी बच्चे नए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं से कंटिन्यू करें। और जो पीछे की क्लासेस हैं, जो पीछे कॉन्टिनेंट है, आप उनको बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, आप यहां से आज अपनी कॉपी बनाएं, आप यूरोप कॉन्टिनेंट, उसमें यूरोप महाद्वीप डालें दोस्तों। और हिंदी दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखाता हूं, मैं दोनों में बोल देता हूं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप हिंदी में है तो, अगर इंग्लिश मीडियम से है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, तो हम लोग बच्चों आज शुरू करने जा रहे हैं यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट मैं देखिए हिंदी में इंग्लिश में लिख दे रहा हूं। ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक मेरे बच्चों, या यूरोप महाद्वीप। प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आपको लेनी है, दिक्कत टेंशन नहीं लेनी, यूरोप महाद्वीप। ठीक है मेरे बच्चों, देखिए मैं आपको एक यूरोप महाद्वीप है कहां पर, आप देखो जब हम किसी चीज को पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो है कहां पर, एग्जैक्टली वो है क्या, वो कौन सी चीज है, क्या बला है, कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम दोस्तों जो अर्थ है हमारा या पूरा विश्व है, उस विश्व में या जो उस अर्थ में दोस्तों वो जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वो कहां पर लोकेटेड है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं।
ठीक है, थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे, मैं आपको डायग्राम में बना के दिखाता हूं कहां पर यूरोप कॉन्टिनेंट है और उसके चारों तरफ क्या क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपके ऑब्जर्वेशन को बहुत तेज करेगी। मैं इसको मिटा रहा हूं और यहां पर मैं आपको पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का मैप बनाकर दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो आप आराम से टेंशन न लें, सिर्फ आप देखें खाली क्लास को। दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का मैप। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम देंगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा पेस पकड़ लिया तो मैंने फिर ठीक है, बस आपको समझना है कि हाँ ये वर्ल्ड मैप है हमारा, क्योंकि हमें एग्जैक्टली क्या है वो चीज़ें से मतलब नहीं है, हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि है वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर। ठीक है बच्चों, आप बस खाली थोड़ा सा टाइम देंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे आप लोग, हल्का सा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों बस बनाने, मुझे थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बन गया। ठीक है, ठीक है, बस ऐसे ही रफ आप जान जाएं, एक रफली मैप आपको मैं बना के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपके क्लियर हो जाए कि आखिर में यूरोप को है कहाँ, किस। तो दोस्तों ये कुछ हमारा इस तरीके से आपको वर्ल्ड मैप मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा वर्ल्ड मैप मिलेगा। इसमें मैं आपको देखो दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर दोस्तों अटलांटिक ओशियन है, बीच में अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, मैं आपको ओशियन भी सारे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इधर यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है दोस्तों मेरे बच्चों, पैसिफिक ओशियन, 5 बड़े महासागर हम लोग पढ़ते हैं। इधर भी दोस्तों आपको पैसिफिक ओशियन दिखेगा। ठीक है, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ये दोस्तों यहां पर आपको दोस्तों क्या है, आर्कटिक ओशियन दिखेगा, आर्कटिक ओशियन। ये नॉर्थ में आपको यहां पर भी है दोस्तों, आपको आर्कटिक ओशियन दिखेगा, आर्कटिक ओशियन। ठीक है, और यहीं पर आपको एक छोटा सा मैं ग्रीनलैंड भी बना दे रहा हूं, यहां पर आपको लिख दे रहा हूं आर्कटिक ओशियन। ठीक है, आर्कटिक ओशियन है ऊपर नॉर्थ में, और यहां पर एक छोटा सा एक आइलैंड भी है ग्रीनलैंड, उसको भी बना दे रहा हूं। ठीक है, और यहां पर आपको मिलेगा अंटार्कटिका ओशियन, इसको साउथ ओशियन बोलते हैं, अंटार्कटिका ओशियन, जिसको दोस्तों साउथ ओशियन भी बोलते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम जानते हैं यहां पर देखो, ये है नॉर्थ, मैं इसे लिख दे रहा हूं, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है। थोड़ा सा देखो, आज आप पहली क्लास कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मैं टाइम इसलिए दे रहा हूँ। और ये साउथ अमेरिका है, क्योंकि आप समझ पाएँ कहाँ पर कौन सी चीज़ है, नए बच्चे जो होंगे उनको भी समझ में आ पाएगा। ये दोस्तों अफ्रीका है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप अगर बात करेंगे तो आपको यहाँ से आपको इधर के जो देश हैं, इसको मैं 2 पार्ट में कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर डिवीज़न मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये दोस्तों यूरोप है, ठीक है, और इधर ये एशिया है, ये एशिया है। ठीक है, और ये जो पार्ट है यहाँ पर कुछ छोटे छोटे आपको आइलैंड दिखाई पड़ेंगे, यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ पर छोटे छोटे, यहीं पे आपको न्यूजीलैंड दिखेगा। ये जो सारी चीज़ें हैं इनको मैं बोल दे रहा हूँ ओशेनिया है ये दोस्तों, इनको बोलते हैं दोस्तों ओशेनिया, ओशेनिया। और ठीक यहाँ पर दोस्तों जो है, ये मैंने जो अंटार्कटिका देखा है, इसी के यहाँ पर दोस्तों आपको एक आइलैंड मिलेगा, वो मतलब क्या कहते हैं,
महाद्वीप मिलेगा जिसका नाम है अंटार्कटिका। ठीक है, नीचे होगा, आपको दिख नहीं होगा, दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत, दिख रहा है कोई अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, बस आपको समझ लेना, यहाँ नीचे होता है वो। ठीक है, तो दोस्तों ये दोस्तों क्या है, देखो यहां पर देखो ये 7 कॉन्टिनेंट मैंने 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 के 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशियन मैंने आपको दिखा दी। 1 2 3 4 और यहाँ सॉरी यहाँ पर एक, यहाँ पर और ओशियन है, यहाँ पर इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। ठीक है, इंडियन ओशियन, यहाँ पर इंडियन ओशियन, इंडिया के जस्ट साउथ में जो ओशियन है उसको इंडियन ओशियन। तो ये 5 ओशियंस मैंने आपको दिखा दी। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं दोस्तों, यूरोप। देखो हमारे बनाने का पर्पस ये था कि आप चीजें लोकेशन को जान पाए। आप अपने वर्ल्ड में, आपके पास अगर एटलस है वर्ल्ड का तो आप देखेंगे तो आपको ऐसे ही कुछ मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने, हो सकता है मेरा मैप इधर उधर हो, मैं अच्छे से नहीं बना पाया हूं क्योंकि जल्दी जल्दी बनाया, क्योंकि यहाँ पर अब मैं ड्राइंग करने बैठूंगा तो दोस्तों टाइम लगेगा। तो मैंने आपको एक बस ऐसा दिखा दिया कि कहाँ पर क्या है। ठीक है, तो यूरोप, एशिया, ठीक है, ये सारी चीज। हम दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यूरोप। यूरोप आप देखिए तो आप देखो यूरोप कहां पर है दोस्तों, ईस्ट, जो एशिया है, एशिया के दोस्तों कहां पर है, वेस्ट में। आपको लोकेशन दिखाने के लिए मैंने आपको बनाया है दोस्तों, क्योंकि हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि यूरोप एग्जैक्टली अर्थ पर कहां पर है, एग्जैक्टली अर्थ पर कहां पर है। हमें पता तो है कि यूरोप दोस्तों नाम का एक कॉन्टिनेंट है, वो है कहां पर, उसके चारों तरफ कौन से ओशियन है, उसके तरफ कौन, चारों तरफ से कौन कौन से कॉन्टिनेंट टच करते हैं कि नहीं करते, ये सारी चीजें हमें देखनी थी, इसलिए मैंने इसको आपको बनाया। तो आप देखिए दोस्तों मैंने यूरोप बनाया है, ये पूरा यूरोप है। ठीक है, यहां पर दोस्तों क्या है, देखिए ये यूरोप है। यूरोप के आप देखिए यूरोप कहां पर है, यूरोप के वेस्ट, यूरोप के ईस्ट में दोस्तों क्या है, यानी पूर्व में एशिया है, या कह सकते हैं कि एशिया के वेस्ट में यूरोप है। दोनों ही शब्द सही है कि यूरोप के ईस्ट यानी यूरोप के अगर हम पूर्व की ओर देखेंगे तो एशिया है। अगर हम ये भी बोल सकते हैं कि यूरोप, एशिया के दोस्तों वेस्ट में क्या है दोस्तों, यूरोप है। तो दोनों ही बात सही है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर है। इधर देखिए यहां पर दोस्तों क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में दोस्तों यहां पर आपको एक, ठीक है, यहां पर आपको एक दोस्तों क्या मिलेगा, एक ओशियंस मिलेगा जिसका नाम है दोस्तों मेडिटेरियन ओशियन। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको और थोड़ा सा सटा के बना देता हूं ताकि आपकी और क्लैरिटी बने। ठीक है, यहां पर इस तरीके से ये रहेगा। ठीक है, ये तो यहां पर आपको अगर हम बात करें दोस्तों तो यहां पर एक ओशियन है जिसका नाम है मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागर। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, इंग्लिश बहुत बड़ी इसकी स्पेलिंग है तो मैं लिख दे रहा हूं भूमध्य सागर। ठीक है, तो भूमध्य सागर। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके साउथ में देखें, इसके नॉर्थ में देखें कौन सा ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है, और इसके साउथ में देखें तो कौन सा सी है, तो दोस्तों इसके भूमध्य सागर, इसके सी है। और अगर इसके ईस्ट में, सॉरी इसके वेस्ट में, अगर इसके पश्चिम में देखें तो दोस्तों अटलांटिक ओशियन है। कौन सा ओशियन है दोस्तों, अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक पूरा यहां तक होता है। ठीक है, पूरा यहां तक अटलांटिक ओशियन होता है। तो आप देखें मैंने इसका लोकेशन दिखाने के लिए आपको बनाया। इसके साउथ में अगर कोई हम अगर कॉन्टिनेंट देखें तो दोस्तों कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो आप एग्जैक्टली लोकेशन समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि मैं क्या समझाना चाह रहा था, क्या आपको दिखाना चाह रहा था। तो आप अगर हम बात करें तो दोस्तों यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया के वेस्ट में, ठीक है, और अफ्रीका के साउथ में, सॉरी नॉर्थ में कॉन्टिनेंट है ना, और यह कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के दोस्तों कहां पर है, ईस्ट में। ये दोस्तों क्या है, यूरोप। और इसके यूरोप के चारों तरफ कौन कौन से ओशियन है, तो दोस्तों एक अटलांटिक ओशियन इससे सीमा साझा कर रहा है, और एक आर्कटिक ओशियन, और एक महासागर, एक सागर हमको दिख रहा है छोटा सा, कौन सा, भूमध्य सागर। अभी यहां पर और आपको देखो दिखेगा ब्लैक सी और कैस्पियन सी, अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे, हमको यहां पर बात करनी है दोस्तों भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर दोस्तों क्या है, इसके साउथ में है यूरोप के। आप यूरोप की लोकेशन समझ पाए, आप मैं क्या समझाना चाह रहा था आप इसको समझ पाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको लोग आते हैं सिर्फ यूरोप कॉन्टिनेंट पढ़ाना शुरू कर देते हैं और ये नहीं बताते कि कहां पर लोकेटेड है, कैसा क्या है, उनको मतलब ही नहीं। मैंने देखो मैं इसको बनाता तो और अच्छे से बना सकता था, लेकिन टाइम लगता, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी बना के आपको दिखा दिया। ठीक है, और आपको सारे कॉन्टिनेंट भी दिख गए। तो यूरोप दोस्तों यहां पर है, कहां पर है, लोकेशन भी आप समझ गए। आप देखिए चारों तरफ, आपको एटलस आपके पास अगर हो तो आप एटलस खोल के यूरोप को देखेंगे तो आपको यूरोप दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों हमारी बात। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसको समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए हम आपको फिर दिखाते हैं दोस्तों क्या, अब दिखाते हैं दोस्तों कि अब हम यूरोप के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। आप जान गए, यूरोप की लोकेशन समझ गए, अब हम यूरोप की चीजें एक एक कैसे पढ़ेंगे यूरोप को, हम तरीका बताते हैं यूरोप को। ठीक है, हमने लोकेशन जान ली, यूरोप अर्थ में कहां पर है। ठीक है, चलिए हम दोस्तों आपको एक तरीका बनाने वाले, हम यूरोप को हर टॉपिक को, हर कॉन्टिनेंट को बांट कर पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं तो वो अभी आप लोग सीखेंगे।
देखो आज यूरोप शुरू हो रहा है तो मैंने बेसिक चीज़ें यूरोप के बारे में थोड़ी सी आपको शुरू से बताई, क्योंकि वो जरूरी होता है। जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा आप क्लियरली समझ ही नहीं पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो यूरोप है वो किस ओशियंस के वेस्ट में है, किस ओशियन के ईस्ट में है, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता सकता है। ठीक है, क्योंकि वो आपको एटलस में जो वर्ल्ड मैप होता है उसमें और कुछ नहीं, आपका ऑब्जर्वेशन चेक करते हैं कि आप वास्तव में एटलस को देखते हैं कि सिर्फ बुक वाली एटलस पढ़ते हैं। बुक मतलब कि आप बुक में जो लिखा है वही रट के रहे हैं, आपको एटलस की समझ है कि नहीं है, वो जरूरी होता है। तो दोस्तों देखो, यूरोप जब हम पढ़ना शुरू करेंगे मेरे बच्चों, जब हम यूरोप पढ़ेंगे, यूरोप महाद्वीप, तो हम यूरोप महाद्वीप को दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। कैसे? दो पार्ट में बांट के हम लोग दोस्तों यूरोप को मेरे बच्चे पढ़ेंगे। कैसे ये दो पार्ट बांट के पढ़ेंगे? तो इसका दोस्तों एक पहला है जो हम इसको बांटेंगे, एक इसको हम दो डायमेंशन करेंगे इसके। एक तो पॉलिटिकल डायमेंशन क्या है अभी मैं समझाने वाला हूं, बस आप समझ लें, थोड़ा सा टेंशन ना लें। दूसरा है दोस्तों फिजिकल डायमेंशन, इसको हम लोग दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। कौन कौन से दो डायमेंशन बनाएंगे इसके हम लोग? तो एक फिजिकल डायमेंशन होगा और दूसरा पॉलिटिकल डायमेंशन। क्या है दोस्तों फिजिकल डायमेंशन और क्या है पॉलिटिकल डायमेंशन, तो आराम से समझेंगे मेरी बात को। जैसे कि हम यूरोप जब कॉन्टिनेंट पढ़ने जा रहे हैं तो यूरोप कॉन्टिनेंट में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे देश हैं, जैसे स्वीडन है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है। यूरोप में दोस्तों जर्मनी है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं आपके। तो यूरोप कॉन्टिनेंट है और उसके अंतर्गत कई देश हैं। तो दोस्तों हम जब पॉलिटिकल डायमेंशन शुरू करेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे कि कौन सा कंट्री, जैसे यूरोप में मैंने बहुत सारे कंट्री का अभी नाम लिया आपके सामने, तो वो कंट्री कहां पर लोकेटेड है। जैसे अभी हमने देखा कि यूरोप वर्ल्ड में कहां लोकेटेड है, इसी तरीके से हम देखें कि यूरोप कॉन्टिनेंट में जो देश हम पढ़ रहे हैं वो कहां पर है आखिर यूरोप में, वो चीज जानेंगे हम लोग। दूसरी चीज, अगर हम कोई कंट्री पढ़ना शुरू करेंगे तो हम सबसे पहले जानेंगे वो कंट्री लोकेटेड कहां पर है। फिर दूसरी चीज, उस कंट्री की कैपिटल क्या है। फिर इंपॉर्टेंट, उसमें कोई इंपॉर्टेंट सिटी है, कोई इंपॉर्टेंट आइलैंड है या कोई इंपॉर्टेंट पोर्ट है। तो वो सब चीजें क्या है हम दोस्तों इस पॉलिटिकल डायमेंशंस के अंतर्गत कवर करेंगे। जैसे कि हम आपको एग्जांपल ले लें, जर्मनी जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि जर्मनी देखिए यूरोप के मिड में है एकदम, ठीक है, उसके चारों तरफ बहुत सारे कंट्री है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर मैं आपसे कहूंगा कि जर्मनी देखिए, जर्मनी की कैपिटल दोस्तों क्या है, बर्लिन है। फिर इसके बाद दोस्तों, ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपको दोस्तों दिखाऊं और भी चीजें दिखाऊंगा, जैसे उसमें आपको मैं हैम्बर्ग पोर्ट पढ़ाऊंगा, बहुत सारी और मैं, ठीक है, और चीजें मैं आपको म्यूनिक पढ़ाऊंगा, वो सारी चीजें जो प्लेस इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाऊंगा। तो ये सब चीजें कहां पढ़ेंगे हम, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे दोस्तों पॉलिटिकल डायमेंशंस के अंतर्गत मेरे बच्चों। ठीक है, और फिजिकल डायमेंशन यानी इसके भौतिक पक्ष में हम क्या पढ़ेंगे, तो भौतिक पक्ष में हम पढ़ेंगे कि यूरोप में अगर इंपॉर्टेंट भौतिक पक्ष के अंतर्गत हम पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे फिजिकल डायमेंशन के अंदर पढ़ेंगे हम लेक्स, ठीक है, जो भी लेक्स है यूरोप के अंतर्गत, हम रिवर पढ़ेंगे, ठीक है, हम माउंटेन्स पढ़ेंगे, ठीक है, हम इसके अंतर्गत हम दोस्तों डेजर्ट देख लेंगे अगर होगा कोई डेजर्ट, ठीक है, हम दोस्तों ग्रासलैंड देख लेंगे, जो घास के मैदान होते हैं उनको देखेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है, हम फिर इसमें दोस्तों प्लेटू देखेंगे अगर कोई इंपॉर्टेंट प्लेटू है, ये चीज देखेंगे। तो इतनी जो 6 चीजें हैं ये ना, ये जो 6 चीजें हैं इनको हम दोस्तों फिजिकल डायमेंशंस के अंतर्गत कवर करेंगे। ठीक है, मैंने ये डिवीजन सिर्फ आपकी सुविधा के लिए किया है, आप अच्छे समझ पाए, चीजों को अच्छे से जान पाए, इसलिए मैंने ये डिवीजन किया। तो दोस्तों देखो, लेक्स है, रिवर है, माउंटेन है, डेजर्ट यानी मरुस्थल, ग्रासलैंड घास के मैदान, प्लेटू मतलब पठार, ये सारी चीजें दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, ये फिजिकल डायमेंशंस के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी हम यूरोप को 2 पार्ट में बांट के पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को, और आप समझ गए कि पॉलिटिकल डायमेंशन और फिजिकल डायमेंशन के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम दोस्तों शुरू करेंगे। सबसे पहले आपके सामने पॉलिटिकल डायमेंशन। अब आपका यहां से काम शुरू होता है दोस्तों कॉपी में नोट करना। जो भी चीजें अब मैं बोर्ड पे लिखूंगा, जो चीजें मैं आपको लिखाऊंगा वो आपको दिखते हुए चलना है, और जो मैं डायग्राम आपको बनाऊंगा आपको डायग्राम बनाना है। और एक चीज और मैं आपसे कहूंगा, आपके पास अगर एटलस है, एटलस क्या होती है, मैप बुक होती है, वो उसमें दोस्तों आप यूरोप कॉन्टिनेंट का पॉलिटिकल वाला पार्ट देखें। जैसे कि ये मैंने आपको दिखाऊं, मैं आपको, ठीक है, हाँ ये देखिए, ये जैसे कि है दोस्तों ये यूरोप है ना, ये एटलस होता है दोस्तों, मेरा फट गया है हालांकि, ठीक है, ये फट गया है, उल्टा है, हाँ ये सीधा है, ये दोस्तों फट गया है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे यूरोप कॉन्टिनेंट है, ये देखिए इसका फिजिकल पार्ट होता है जहाँ पे ग्रीन ब्रून आपको दिखा है, और यहाँ पे देखो जो कंट्रीज के नेम होंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट खोलकर आपको अपनी कॉपी के सामने ऐसे जहाँ पर टेबल, जहाँ मेज है, जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर पढ़ें। और जिनके पास नहीं है वो बिल्कुल भी फिक्र ना करें, 2-4-10 दिन में जब भी आपके पास पैसे आप खरीद लें, क्योंकि बिना एटलस के, बिना मैप के दोस्तों ज्योग्राफी बेकार है। आपके पास अभी नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप आराम से मेरे से, मैं जो डायग्राम यहाँ पर बनाऊंगा उसको ध्यान से अपने कॉपी में बना लीजिएगा।
बस इतना सा काम करते चलना। जिनके पास नहीं है और जिनके पास है वो जो चीजें मैं लिखाऊंगा उनको अपनी कॉपी में पेन से अंडरलाइन करते चलना है, पेन से उनको घेरते चलना है, ठीक है। और जो चीजें मैं लिखूंगा उनको कॉपी में भी लिखते चलना है, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, तो यूरोप का पॉलिटिकल डायमेंशन, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग तैयार हो जाइए कॉपी में लेकर। देखो बिल्कुल मैं एक एक चीजें आपको बताता चलो क्या करना है, कैसे करना है। आपको कोई बिगिनर भी होगा ना उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आके क्लास में बैठ जाए, जो मैं कहते जा रहा हूं वो करता जाए, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए हम यूरोप कॉन्टिनेंट, आपने हेडिंग डाल ली होगी अपने कॉपी में, बीचों बीच लिख लीजिए बढ़िया से, इंग्लिश वाले ऐसे लिख लिए यूरोप कॉन्टिनेंट, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले पॉलिटिकल। तो हम यूरोप के दोस्तों नॉर्थ से शुरू करेंगे सबसे पहले, ठीक है। नॉर्थ से शुरू करेंगे तो नॉर्थ में जब आप देखेंगे दोस्तों, जब आप ऊपर देखेंगे आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक ओशियन के पास में दोस्तों 3 कंट्री मैं आपको सबसे पहले पढ़ाने वाला हूं। कौन कौन सी? पहली कंट्री दोस्तों इसमें आप देखेंगे, सबसे पहली कंट्री है दोस्तों नॉर्वे, नॉर्वे, ठीक है दोस्तों, नॉर्वे, ठीक है दोस्तों मेरे बच्चों। हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे, नॉर्वे दोस्तों कंट्री है, इसकी दोस्तों कैपिटल क्या है? मैं आपको 2-3 पेन यूज करूंगा ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। एक सेकंड मुझे, हाँ ठीक है। नॉर्वे दोस्तों कंट्री है, इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों मेरे बच्चों? इसकी कैपिटल है, ठीक है, इसकी कैपिटल है दोस्तों ओस्लो। क्या है इसकी कैपिटल दोस्तों? ओस्लो, ठीक है, ओस्लो, इसकी कैपिटल है दोस्तों ओस्लो, ठीक है। लिखते चलेंगे मेरे साथ साथ, मैं अभी आपको डायग्राम में दिखाने वाला हूं। पहले मैं ये तीनों कंट्री को आपको एक बार लिखा देता हूं, फिर मैं इसमें 3 क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा। इन 3 कंट्री में मैं आपको 3 क्वेश्चन बनाऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो, ठीक है। पहला आप जानेंगे दोस्तों नॉर्वे कहां पर है, आप देखते चलेंगे। आपको अभी नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ यहां लिखते चलेंगे। मैं आपको एक बार लिखा दूंगा, फिर मैं आपको इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। नॉर्वे के बाद दोस्तों आपको लिखना है स्वीडन, SWEDEN, स्वीडन। हिंदी में दोस्तों कैसे होगा स्वीडन? तो ऐसे स्वीडन होगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्वे कैसे होगा दोस्तों? तो ऐसे नॉर्वे होगा। ओस्लो कैसे होगा? तो दोस्तों ये ओस्लो हिंदी में लिख लीजिए ऐसे, ठीक है। कैपिटल का मतलब राजधानी होता है, ठीक है। इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। हिंदी वाले भी परेशान नहीं होंगे, इंग्लिश वाले भी परेशान नहीं होंगे। इसकी दोस्तों कैपिटल क्या है मेरे बच्चों? इसकी कैपिटल मतलब दोस्तों राजधानी होता है। मैं हिंदी में राजधानी लिख दे रहा हूं एक बार ताकि आप लोगों को हमेशा, ठीक है, राजधानी, ठीक है। चलिए कैपिटल मतलब राजधानी। राजधानी दोस्तों इसकी क्या है स्वीडन की दोस्तों? इसकी स्वीडन की राजधानी दोस्तों स्टॉकहोम। क्या है इसकी कैपिटल दोस्तों? तो स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों ऐसे लिख लेंगे स्टॉकहोम, ठीक है, स्टॉकहोम, ठीक है। ये इसकी कैपिटल है, किसकी दोस्तों? स्वीडन की। दूसरी कंट्री स्वीडन हो गई। थर्ड कंट्री है दोस्तों, थर्ड कंट्री है, लिखते चलेंगे, मैं जो लिखा रहा हूं आपको वैसे ही। थर्ड कंट्री है दोस्तों नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया दोस्तों, फिनलैंड, FIN, फिनलैंड, फिनलैंड। फिनलैंड दोस्तों हिंदी कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, आप बस लिखते चलेंगे मेरे साथ साथ। मैं जो चीज़ें लिखना है आपको लिखते चलेंगे। फिर इसके बाद इसकी कैपिटल क्या है? मैं 3 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ अभी आपको, और आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बनेंगे, बस आप खाली थोड़ा सा टाइम दें। कैपिटल इसकी क्या है दोस्तों? फिनलैंड की। तो इसकी दोस्तों देखो ओस्लो पढ़ लिया हम लोगों ने, इसकी पढ़ ली स्टॉकहोम। फिर हम देखेंगे दोस्तों इसकी कैपिटल है हेलेंस्की। क्या है इसकी कैपिटल दोस्तों? HEL, हेलेंस्की, हेलेंस्की, ठीक है। कैपिटल लिख ली, तीनों की कैपिटल लिख ली, तीनों कंट्री जान गए। मैं फिर से एक बार इनको रिवाइज करता हूं। मैंने पहला कंट्री आपको पढ़ाया नॉर्वे, मैं रिवाइज इसलिए कराऊंगा दोस्तों ताकि आपको यही क्लास के दौरान ही सारा याद हो जाए। आपको दोबारा जाके सिर्फ एक बार सोने से पहले कॉपी खोलकर रिवीजन करना है, बाकी और कुछ नहीं। तो दोस्तों नॉर्वे की कैपिटल जो है दोस्तों ओस्लो, ठीक है, ओस्लो। फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया स्वीडन की दोस्तों कैपिटल है स्टॉकहोम। फिर मैंने आपको दोस्तों फिनलैंड पढ़ाया, फिनलैंड की दोस्तों कैपिटल है हेलेंस्की, ठीक है। तो ये दोस्तों 3 कंट्री है, 3 कैपिटल हम लोग जान गए। अब यहां पर मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं कैसे पूछेंगे। पहला क्वेश्चन तो आपको यूरोप की जितने भी कंट्री है उनकी कैपिटल रट लेना है। रट लेने का मतलब है कि उनको याद करना है, बार बार पढ़ना है, तो आपको याद हो, क्योंकि यूरोप की कंट्री की जो कैपिटल्स है ना
बहुत पूछी जाती हैं। हर पेपर में आपको कहीं ना कहीं एक कैपिटल पूछा ही जाएगा यूरोप के कंट्री से, यूरोप के किसी ना किसी कंट्री की एक कैपिटल पूछी जाती है। तो आपको दोस्तों यूरोप की जो कंट्रीज हैं उनकी जो कैपिटल है उनको अच्छे से याद करना, उनको अच्छे से पढ़ना। बस आपको क्लास में ध्यान देना है, आपको चलना है। आपको कैसे याद करना वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो आपको कैपिटल नहीं भूलनी, ये सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, पहला इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि हेलेंस्की या दोस्तों नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में से किसी एक देश को दे देगा और कहेगा इनकी कैपिटल बताएं। तो पहला कैपिटल क्वेश्चन तो इनसे इन देशों में से किसी की भी एक की कैपिटल पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों इससे जो बनेगा, और मैं 100% कह रहा हूं, आपके साथ में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, आप उनसे जो मैं अभी कराने वाला हूं, आप खुद उनसे पूछिएगा जो चीजें मैं अभी बताने वाला हूं, वो आपको अगर आप 7 लोगों से पूछेंगे तो आपको 5 लोगों नहीं बताने वाले मिलेंगे, नहीं ही बता पाएंगे। और मैं तो ये भी कह सकता हूं कि 7 के 7 ना बता पाए शायद। वो क्या है तो आप देखिए दोस्तों, ये जो कंट्री है ना, इनका आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो 3 कंट्री दे देगा आपको, और वो कहेगा आपसे कि इनका पश्चिम से पूरा की ओर क्रम व्यवस्थित करें। यानी सबसे पश्चिम में कौन सा कंट्री है, सबसे पूर्व, और उसके बाद कौन सा कंट्री है, फिर सबसे पूरब में, इन तीनों में से कौन कंट्री है। तो जैसे कि आपको देखें जैसे कि मैं आपको देखो अब इन तीनों कंट्री की मैं आपको लोकेशन बना रहा हूं। देखिए आपको यहां पर इस तरीके से ये कंट्री मिलेंगी, ठीक है, इस तरीके से ये आपको यहां पर 3 कंट्री मिल रही है, ठीक है। एक इमेज ऐसे आप ध्यान कीजिए, ठीक है, इस तरीके से आपको पता चलेगा, ठीक, ये 3 कंट्री है, ठीक है। इस तरीके से आपको देखिए नॉर्थ यूरोप में आपको इस तरीके से 3 कंट्री मिलेंगी, ठीक है। तीनों का बॉर्डर एक दूसरे से शेयर होता है। सबसे पहली चीज तो ये है कि तीनों एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हैं। आप यहां पर देखेंगे तो ये देखो, जो यहां पर दोस्तों जो नॉर्वे है, ये भी दोस्तों क्या है, ये क्या है, नॉर्वे क्या है दोस्तों, किससे बॉर्डर शेयर करता है, तो ये फिनलैंड से भी बॉर्डर करता है। ये तीनों एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि फिनलैंड इधर है, सॉरी नॉर्वे इधर है तो फिनलैंड से बॉर्डर नहीं शेयर कर, तो ऊपर जब नॉर्थ में आप देखेंगे तो दोनों यहां पर भी बॉर्डर शेयर, यानी तीनों देश जो है यहाँ के एक दूसरे से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर देखो मैं आपको दिखाऊं तो इधर आपको दिख रहा होगा मैप में, आपको इधर दिखेगा नॉर्वे, मैं छोटा सा लिख दे रहा हूं नॉर्वे, ठीक है। इधर एस फॉर मैं आपको स्वीडन लिख दे रहा हूं, और एफ फॉर यहां पर फिनलैंड है, ठीक है। यहां पर दोस्तों क्या है, फिनलैंड है, ठीक है, ये फिनलैंड है। आपकी यहां पे इंग्लिश, ठीक है, जो देखते चलना है, तीनों जो भी बच्चे हैं जिनके पास एटलस नहीं है वो ही देखेंगे, और जिनके पास एटलस है वो वहां पर देख लेंगे, आपको दिख रहा होगा। तो 3 यहां पर आपको दिख रहा है। इनका क्रम देखिए, ये कहां पर है, ये सबसे पश्चिम में है, ये सबसे पश्चिम में है, फिर इसके बाद ये ऐसे है, और ये सबसे पूरब में है। इन तीनों में से, इन तीनों का अगर क्रम देखें तो ये तीनों, इनको याद कैसे करेंगे, क्रम कैसे, क्योंकि मैं आपको बताऊं ना, बच्चे कंफ्यूज कहां पर होते हैं। नॉर्वे उनको याद हो जाता है कि इधर है, वो कंफ्यूज होते हैं स्वीडन और फिनलैंड में। स्वीडन इसके बगल में है कि क्या, नहीं, ऐसे याद नहीं करना, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको सिर्फ एक ट्रिक याद रखनी, क्या याद रखनी ट्रिक, वो है दोस्तों एनएसएफ। एनएसएफ क्या है दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी फोर्स हमारे यहाँ है ना। एनएसएफ कौन है हमारा, अजीत डोभाल दोस्तों। एनएसएफ हमारे यहाँ कौन है दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी फोर्स। तो वो हेड ऑफ कौन है दोस्तों, एक हमारे यहाँ एक वो होती है, ठीक है, एनएसएफ। नेवी कर लीजिए, नेवी सिक्योरिटी फोर्स, एनएसएफ कर लीजिए। एन मतलब नेशनल, एस फॉर सिक्योरिटी और एफ फॉर फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी फोर्स, एनएसएफ, ठीक है, एनएसएफ। एन मतलब दोस्तों नॉर्वे, एस मतलब दोस्तों स्वीडन, और एफ मतलब फिनलैंड। तो एनएसएफ ये इनका क्रम है। एनएसएफ हमारे यहाँ भी एक वो है दोस्तों, एक रक्षा बल है दोस्तों, एनएसएफ, नेशनल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी फोर्स दोस्तों क्या है, ठीक है, इसको याद रखना है। इसको याद रखना है। एन मतलब दोस्तों नॉर्वे, एस मतलब स्वीडन, और एफ मतलब फिनलैंड। ये मैंने याद करने का तरीका बताया, एनएसएफ, ठीक है, एनएसएफ, ठीक, एनएसएफ। तो यही दोस्तों इनका क्रम भी है। देखो ये सबसे पश्चिम में हो जाएगा नॉर्वे, एस मतलब दोस्तों स्वीडन, एफ मतलब फिनलैंड, सबसे, ये इनका क्रम है, ठीक है, यही इनका क्रम है, ठीक है दोस्तों। तो आप दोस्तों चाहें तो आप नोट करके दोस्तों एक नोट बनाइए यहां पर इन्हीं के सामने, ठीक है। ये जैसे लिख लिया होगा तो आपके पेज के इधर सामने बहुत जगह बची होगी, तो आप यहां आप बीच में नोट बनाइए और लिखिए ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके मैं अलग से लिखा दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे लिखा दे रहा हूं। क्या लिखा रहा हूं मैं आपको, तो आपको नॉर्वे लिखा रहा हूं, ठीक है, लिख लीजिएगा दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा, ठीक है, और स्वीडन लिखा रहा हूं, ठीक है, और फिर मैं आपको फिनलैंड लिखा रहा हूं, और फिर मैं आपके आगे यहां पर एरो करके ऐसे लिख दे रहा हूं, और लिख दे रहा हूं वेस्ट टू ईस्ट का क्रम है ये, यानी पश्चिम से पूर्व का क्रम है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत आसान है, मैं कह रहा हूँ आपके आसपास जितने बच्चे पढ़ने वाले होंगे आप पूछ लीजिएगा उनसे। 100% में आपको तो कुछ 70% बच्चे ऐसे जिनको नहीं पता होगा इस चीज़ के बारे में। आप उनसे पूछिएगा बताइए कि ये जो 3 कंट्री है इनका क्रम बताइए मुझे, ये क्रम उनको दोस्तों याद नहीं होता। और क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ आपसे, कंट्री तो कैपिटल पूछेगा तो आसान है, आप बता लेंगे, लेकिन कहीं उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, आपको थोड़ा सा टफ बनाया क्वेश्चन, और उसने कहा कि बताइए इन तीनों का क्रम व्यवस्थित है पश्चिम से, नॉर्थ से साउथ का नहीं आएगा। नॉर्थ से साउथ का जो क्रम आएगा इनकी कैपिटल का आएगा। अभी मैं इनकी कैपिटल का क्रम बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इन तीनों देशों को दे देगा और कहेगा इनका क्रम व्यवस्थित कीजिए। कैसे? या तो पश्चिम से पूर्व का क्रम देगा, या तो पूरब से पश्चिम का क्रम देगा, या तो पश्चिम से पूरब यानी या तो वेस्ट टू ईस्ट का क्रम देगा, ठीक है, या तो ईस्ट से वेस्ट का क्रम देगा। तो आपको दोनों क्रम याद रखने हैं। NSF याद रखना है सिर्फ। देखो N मतलब दोस्तों नॉर्वे, S मतलब दोस्तों स्वीडन, और F मतलब दोस्तों फिनलैंड। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं जब भी आपको कोई क्रम लिखाऊंगा, या तो वो नॉर्थ से साउथ का क्रम होगा, या तो वो वेस्ट से ईस्ट का क्रम होगा। जब भी मैं आपको कभी क्रम लिखाता हूं ये याद आपको रखना है, ठीक है। तो आपको अपनी कॉपी के अकॉर्डिंग याद भी रखना है कि मेरा दो ही क्रम मैं फॉलो करता हूं हमेशा, या तो नॉर्थ से साउथ का क्रम होगा यानी उत्तर से दक्षिण क्रम लिखाऊंगा, या तो पश्चिम से पूरब का यानी वेस्ट टू ईस्ट का क्रम लिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। NSF ट्रिक याद रखना है, NSF है इसकी, ठीक। इसको कहीं ऐसे ट्रिक मतलब दोस्तों इनको लिख ले ऐसे, ये लिखा दोस्तों, और इसके आगे इसी के ऊपर थोड़ा सा ट्रिक करके ऐसे ट्रिक करके लिख ले NSF याद रहेगा। नेशनल सिक्योरिटी फोर्स आपको होता है हमारे यहाँ, उसी के तो वैसे याद रख लीजिए। N फॉर नॉर्वे, S फॉर स्वीडन और F फॉर फिनलैंड, ठीक है। क्लियर होगा इतनी चीजें, ये बात क्लियर है। चलिए अब इसी में दोस्तों मैं आपको, ठीक है, मैं थोड़ा सा मिटा लूंगा इसके, ये लिख लिया होगा, सारी चीजें लिखते चलना है और आपको चीजें समझ में आ जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। ये देखो दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया आपका, 2 क्वेश्चन तैयार हो गए इतने 3 कंट्री से। अब तीसरा क्वेश्चन तैयार करेंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों यहां से क्या आ सकता है, यहां से तीसरा क्वेश्चन दोस्तों ये आ सकता है कि इनकी जो कैपिटल है ना, इनकी कैपिटल भी दोस्तों इनका नॉर्थ से साउथ का क्रम है, इनकी कैपिटल भी दोस्तों नॉर्थ से साउथ में। तो आपसे ये पूछेगा कि इनकी जो ये तीनों कैपिटल दे देगा और कहेगा इनको नॉर्थ से साउथ में इनसे। अब देखो आपसे ये वेस्ट से ईस्ट नहीं पूछेगा, क्यों? क्योंकि वेस्ट से ईस्ट हो सकता है, हाँ इसमें भी पूछ सकता है, क्यों? क्योंकि ये भी दोस्तों अब भाई कंट्री है, कंट्री की कैपिटल भी तो दोस्तों वेस्ट से ईस्ट हो जाएगी, तो कैपिटल तो पूछ लेगा, वेस्ट से ईस्ट तो हो जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपको कैपिटल याद रहेगी, आपको क्रम याद रहेगा कंट्री का। तो आप अगर कैपिटल में वेस्ट से ईस्ट पूछता है यानी पश्चिम से पूरब तो आप बना लेंगे, लेकिन इसे नॉर्थ से साउथ का क्रम है तो आपको वो याद रखना। अब यहां पे फिर दूसरा नोट बनाएंगे दोस्तों, दूसरा नोट बनाएंगे, और अब क्या लिखेंगे, अब इनका क्रम लिखेंगे दोस्तों। अब जो हम लिखाने जा रहे हैं वो पहली है दोस्तों हेलेंस्की, पहली क्या है दोस्तों, हेलेंस्की। दूसरी है दोस्तों ओस्लो, तीसरी है दोस्तों स्टॉकहोम, ठीक है, स्टॉकहोम, 2 3, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, ये तीनों जो कंट्री हैं, ये तीनों जो कैपिटल है इसकी, इनका दोस्तों ये क्या है, ये दोस्तों उत्तर से दक्षिण का क्रम है, उत्तर से दक्षिण का क्रम है, यानी साउथ से नहीं, नॉर्थ टू साउथ का क्रम है, ये नॉर्थ टू साउथ का क्रम है, ठीक है। अरेंज है ये दोस्तों नॉर्थ से साउथ की ओर। पहले कौन है दोस्तों, हेलेंस्की, फिर ओस्लो और फिर स्टॉकहोम। अब देखिए यहाँ पे क्रम बदल गया, यहाँ देखिए सबसे बाद वाला जो है वो सबसे पहले आ गया, और सबसे पहले वाला वो बीच में आ गया, और बीच वाला सबसे नीचे पहुंच गया। तो आपको इस तरीके से याद नहीं रखा। आपको ट्रिक मैं बताऊं क्या है, इसकी ट्रिक दोस्तों आपको याद रखना, होस क्या है दोस्तों, H फॉर हेलेंस्की, O फॉर ओस्लो और S फॉर स्वीडन स्टॉकहोम, होस। पहली ट्रिक मैंने बताई NSF, दूसरी ट्रिक बताई मैंने होस। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं करा रहा हूं दोस्तों, मैं कह रहा हूं पूरा यूट्यूब छान मारिए, पूरा पढ़ के देख लीजिए, कोई पढ़ाते हुए मिल जाए आपको बताइएगा, और इस तरीके से पढ़ाते हुए मिल जाए तो बताइएगा। तो दोस्तों इसकी जो ट्रिक है इसी के सामने लिख लीजिएगा पेज के, ठीक है, पेज में ही इसकी जो ट्रिक है वो है दोस्तों होस मतलब HOS, होस, ठीक है, यानी हेलेंस्की, फिर पहले H फॉर हेलेंस्की, फिर O फॉर ओस्लो और S फॉर स्टॉकहोम। तो ये दोस्तों इनका नॉर्थ से साउथ का क्रम है कैपिटल का। तो मैंने देखिए यहाँ पे आपको 3 देश पढ़ाए और 3 क्वेश्चन तैयार करा दिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इन तीनों देशों के कि कैपिटल के बारे में, आपसे कैपिटल पूछेगा, आप बता लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको मैंने पढ़ा दिया, 2-3 बार रिवीजन करेंगे आपको याद हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया कि इनका ये जो देश है ये क्रम में व्यवस्थित है, यानी ये वेस्ट से ईस्ट की ओर स्थित है, या तो ईस्ट से वेस्ट की ओर यूरोप में स्थित है। तो आपको मैंने क्रम बताया, क्रम में मैंने आपको ट्रिक बता दी कि NSF ही आपको याद रखना, N फॉर नॉर्वे, S फॉर स्वीडन और F फॉर फिनलैंड।
तो ये आपको क्रम हो जाएगा। आपसे अगर ईस्ट पूछता है तो आप उल्टा कर दीजिएगा क्रम। मैं हमेशा दोस्तों आपको बताया मैंने, मेरे क्रम हमेशा दो ही फॉलो करता हूं मैं क्रम पढ़ाते समय, या तो मैं आपको नॉर्थ से साउथ का क्रम लिखाऊंगा यानी उत्तर से दक्षिण का क्रम लिखाऊंगा, या तो मैं आपसे पश्चिम से पूर्व का क्रम लिखाऊंगा। कभी भी मैं आपको क्रम फॉलो नहीं तोड़ूंगा। एक आध जगह एक्सेप्शन मिलेगा जब मैं तोड़ूंगा, वहां मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज जहां भी क्रम लिखाना होगा वहां मैं आपको यही क्रम लिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको हमेशा मेरी कॉपी अगर कभी उल्टा पूछता है तो आप बस मेरी कॉपी में जो लिखा है उसका उल्टा कर दीजिएगा, आपको हमेशा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको तीसरा इसमें कैपिटल क्या है इनका नॉर्थ से साउथ में। देखो मैं आपको कैपिटल देखो कैसे आपको आप जब लोकेशन देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ओस्लो तो दोस्तों क्या है हेलेंस्की से ऊपर दिख रहा है, लेकिन नहीं। आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे एक यहां से एक नॉर्थ हेलेंस्की के सॉरी ओस्ले से दोस्तों एक लैटिट्यूड गुजर रही है जिसका नाम है 60 डिग्री लैटिट्यूड। आप देखिए 60 डिग्री नॉर्थ दोस्तों, देखिए यहां जो ओस्लो है जो स्टार बना होगा ओस्लो, उसी के ऊपर से गुजर रही है। देखिए आप देखिए 60 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, जो 60 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है वो देखेंगे आप तो आपको ओस्लो से गुजरती हुई दिखाई पड़ेगी। ओस्लो दोस्तों किसकी, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, उसी के ऊपर से गुजरती हुई दिखाएगी। और उसके ऊपर आपको देखिए क्या दिखेगा दोस्तों, हेलेंस्की दिखेगा। ये आप जब ऐसे देखेंगे ना, ऐसे देखेंगे तो आपको ओस्लो ऊपर दिखाई पड़ेगा, ऐसे नॉर्मली देखेंगे। लेकिन जब आप लैटिट्यूड को ध्यान में रख के देखेंगे तो आपको हमेशा दिखाई पड़ेगा कि 60 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है वो ओस्लो से होकर गुजर रही है, लेकिन उसके ऊपर दोस्तों क्या है हेलेंस्की। और लैटिट्यूड से ही दोस्तों तय किया जाता है कि कौन नॉर्थ में है कौन साउथ में है, ठीक है। ऐसे नहीं रैंडमली देख के नहीं किया जाता, ठीक है। अर्थ पे इस चीज को याद रखिएगा। तो यहां से देखिए 60 डिग्री नॉर्थ देखो, आप देखेंगे आप एटलस में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा ब्लैक कलर की लाइन गुजर रही होगी। आप जब लाइन की इधर जाएंगे तो यहाँ पे 60 डिग्री लिखा होगा। 60 डिग्री नॉर्थ दोस्तों लैटिट्यूड जो है वो ओस्लो से गुजर रही है, और ओस्लो के ऊपर दोस्तों क्या है, ऊपर हेलेंस्की, और नीचे यहां पर आपको दोस्तों दिख जाएगा स्टॉकहोम। ये चीजें दोस्तों पढ़ने का तरीका होता है, ये चीजें होती है दोस्तों पढ़ने के तरीके। आप देखेंगे अपने एटलस में आपको दिख जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं यहीं से गुजरती हुई दिखेगी। और इसके ऊपर दोस्तों हेलेंस्की, नीचे स्टॉकहोम। तो आप देखिए उस हेलेंस्की ऊपर है तो यानी नॉर्थ में हो गया, फिर इसके बाद ओस्लो हो गया, फिर इसके बाद स्टॉकहोम हो गया। ये तरीका होता है दोस्तों, ये एटलस को पहचानने का, एटलस को समझने का तरीका होता है। मैंने 3 चीजें पढ़ाई है, लेकिन आपको वो चीजें सिखाई हैं जो आपको शायद कहीं पर नहीं पढ़ाते हुए मिलेगा, कहीं पर आपको सीखने को नहीं मिलेगा। बस आपको बाकायदा जो चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से देखते चलना है, क्लास को पूरी देखना है। और क्लास को दोस्तों लाइक कमेंट भी कर देना अगर अच्छी लग रही क्लास, और वीडियो को दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया अभी तक, और वीडियो को दोस्तों शेयर भी करते रहना अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों को, अपने जो भी जानने वाले लोग हैं उन तक दोस्तों वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि और भी लोग देखें, ठीक है। ये काम आप लोग बस करते रहें, बाकी आप मुझ पर छोड़ दें। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी पेपर में, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ पेपर में, ठीक है। बस आपको जो मैं कहता हूँ वैसा फॉलो करते चलना है बस, ठीक है। चीज़ें आपको मिल जाएंगी सारी, सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, सारी चीज़ें लिखते चलना है। ये क्लियर हो गई दोस्तों तीनों चीज़ें। अब मैं आपको इसको मैं इससे आगे बढ़ूँ, मैं दोस्तों इससे आगे बढ़ूँ मेरे बच्चों। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। इससे अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने दोस्तों इसमें तीन कंट्री दोस्तों अच्छे समझ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। यहां से क्वेश्चन मैं गैस कर रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन बनेगा, और मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूं अपनी खुद की जो क्वेश्चन बना रहा हूं उसमें दोस्तों मैं आपको ये सारी चीजें मैं देने वाला हूं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको देने वाला हूं, मैं आपको क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्म में देने वाला हूं। मैं बना रहा हूं क्वेश्चन, हर एक कंटिनेंट के अलग अलग क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है। इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। मेरे क्वेश्चंस की मेरी लिस्ट में आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये एक नंबर क्वेश्चन है, आपको कहीं और से क्वेश्चंस करने नहीं पड़ेंगे सॉल्व मेरे, ठीक है। बस आप दिक्कत न ले। चलिए अब इसके आगे हम आते हैं। ये 3 कंट्री हमने पढ़ ली है, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट इसके आगे जो कंट्री है वो है दोस्तों डेनमार्क। 4th जो कंट्री मैं पढ़ने वाला हूं हम लोग दोस्तों वो है डेनमार्क। कौन सा कंट्री है दोस्तों वो? डेनमार्क। ऐसे हिंदी लिखते चलेंगे, मैं हिंदी भी लिख दूंगा, आपको परेशान नहीं होना है। डेनमार्क की अगर हम कैपिटल की बात करें मेरे बच्चों, अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें यानी राजधानी की अगर हम बात करें, इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो ये दोस्तों कैपिटल इसकी जो है वो है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन COPE कोपेनहेगन, ठीक है दोस्तों, कोपेनहेगन, ठीक है। डेनमार्क की दोस्तों कैपिटल जो है वो कोपेनहेगन COPEN कोपेन, और हैगन HAGEN कोपेनहेगन। इसकी हिंदी में दोस्तों ऐसे लिखेंगे कोपेनहेगन,
हैगन, कोपेनहेगन, ठीक है। इसकी कैपिटल दोस्तों कोपेनहेगन, कोपेनहेगन, ठीक है, कोपेनहेगन डेनमार्क कैपिटल। यहां पर एक चीज और लिख लीजिएगा, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड हिंदी में ऐसे लिख देंगे, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड डेनमार्क का ही भाग है, ग्रीनलैंड डेनमार्क का ही भाग है। आपसे पूछा जाता है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड दोस्तों मैंने आपको बनाया था ना, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के जस्ट बगल में ग्रीनलैंड आपको दिख रहा होगा, आप देखेंगे तो वहां पर दोस्तों क्या है, ग्रीनलैंड आपको यूरोप वाले कॉन्टिनेंट में ना दिखे, लेकिन जब वर्ल्ड कॉन्टिनेंट देखेंगे तो वहां पर आपको ग्रीनलैंड दिख जाएगा। ग्रीनलैंड जो दोस्तों क्या है, ये डेनमार्क का ही भाग है। आप वहां पर ग्रीनलैंड के नीचे देखें ब्रैकेट में लिखा होगा डेनमार्क, तो ये दोस्तों किसका भाग है, ग्रीनलैंड, ये डेनमार्क का ही भाग है। डेनमार्क की कैपिटल दोस्तों क्या है, कोपेनहेगन, है ना। देना पेन, पेन देना, पेन देना, देना पेन, यानी देखो थोड़ा सा ट्रिक कनेक्ट करना है, तो पेन देना यानी देना मतलब डेनमार्क, और पेन कोपेन, कोपेन यानी पेन, पेन को देना, पेन को देना यानी कोपेन, यानी को मतलब CO और पेन मतलब कोपेन, कोपेनहेगन, और देना मतलब डेनमार्क, पेन को देना, पेन को देना कोपेनहेगन और डेनमार्क। इस तरीके से थोड़ा आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपको याद रखने की ट्रिक है, नहीं तो सीधे आप याद रखें कि डेनमार्क की कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन। पेन को देना, ठीक है, पेन को देना, पेन को देना यानी पेन मतलब कोपेनहेगन और डेनमार्क, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया, ठीक है। तो ये कंट्री हो गई दोस्तों। नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों एक कंट्री है, हम लोग चौथी कंट्री ये पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो कंट्री है उसका नाम है दोस्तों ग्रीनलैंड। और यहीं पर दोस्तों एक आइलैंड और पढ़िए, सुनिए सुनिए, एक आइलैंड और लिखेंगे हम लोग। यहां पर एक और एक आइलैंड है दोस्तों, यहां पर फरोए आइलैंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फरोए आइलैंड, फरोए आइलैंड। ये आपको दोस्तों कहां पे मिलेगा, तो ये आपको नॉर्वेजियन, जो नॉर्वेजियन सी दोस्तों, जब आर्कटिक सी देखेंगे तो आर्कटिक सी के या यूरोप के जब वेस्ट में आप जाएंगे, यूरोप के जब पश्चिम में जाएंगे, तो आपको ऊपर की साइड में ऐसे फैला हुआ आर्क की शेप में दोस्तों नॉर्वेजियन सी दिखाई पड़ेगा। तो नॉर्वेजियन सी में दोस्तों क्या है, फरोए आइलैंड। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि फरोए आइलैंड किस देश का आइलैंड है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि फरोए आइलैंड जो है वो नॉर्वेजियन मतलब डेनमार्क में है, और किस ओशियंस का पार्ट है, तो दोस्तों फरोए आइलैंड नॉर्वेजियन ओशियन, सॉरी सी में, नॉर्वेजियन सी में है, ओशियन नहीं, सी सागर में है, ठीक है, ठीक, तो याद रखें। और अगर कभी सागर पूछता है तो दोस्तों आपको, सॉरी महासागर यानी ओशियन पूछता है तो आपको हमेशा अटलांटिक ओशियन लगाना है, आर्कटिक में नहीं है दोस्तों, ये दोस्तों अटलांटिक ओशियन में, ठीक है, अंध महासागर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, इसको भी लिख लेंगे फरोए आइलैंड नॉर्वेजियन सी में, ब्रैकेट में नॉर्वेजियन सी कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए ये हो गया दोस्तों। और एक दोस्तों एक और कंट्री लिख लीजिए दोस्तों, जिसका नाम है आइसलैंड, आइसलैंड, आइसलैंड दोस्तों हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं, आइसलैंड, आइसलैंड। आइसलैंड की दोस्तों कैपिटल क्या है, मैं आपको देखो स्पेलिंग देख के बता दूं, मुझे रेजिविक नाम है उसका दोस्तों, कैपिटल है दोस्तों RE, यार कैपिटल मुझे इसकी हाँ REYKJAVIC, हाँ रिजेविक है ना, ठीक है, रिक जैविक ऐसे याद रखिए इसको। मैं एक बार में बात याद, रिक जैविक, हालांकि कैपिटल नहीं पूछेगा आपसे, मगर लिख लीजिए ये किस लिए लिखा है मैंने, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। आइसलैंड दोस्तों आपसे कभी कैपिटल वैपिटल नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने किस लिए लिखा है ये थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं अभी। इसकी कैपिटल आइसलैंड कहां पे, रिकजैविक। आपको आइसलैंड ना दोस्तों यूरोप के दोस्तों इधर देखेंगे आप जब वेस्ट में, तो आपको वेस्ट में यहां पर दिखाई पड़ेगा, यूरोप है, यूरोप के वेस्ट में देखेंगे छोटा सा ऊपर दोस्तों आइलैंड आपको दिख जाएगा, आइसलैंड आइलैंड दोस्तों कहां पर है दोस्तों, आइसलैंड कहां पर है दोस्तों, ये इसकी कैपिटल रिकजैविक है, ठीक है। तो आपको यूरोप में दोस्तों ऊपर दिखेगा, यहां पर एक अलग से कॉन्टिनेंट बड़ा सा आइलैंड बना हुआ है, ग्रीनलैंड के दोस्त ईस्ट की ओर जब आएंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। तो आइसलैंड दोस्तों क्या है, इसकी कैपिटल रिकजैविक, ठीक। ये हो गया दोस्तों, हमने पांच कंट्री पढ़नी, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको एक चीज पढ़ाने वाला हूं, क्या, तो आप दोस्तों लिखिए, यहां पर लिखेंगे वो क्या है, तो वो लिखेंगे दोस्तों यहां पर दोस्तों एक शब्द आप सुनते होंगे, स्कैंडिनेवियन कंट्री। आप स्कैंडिनेवियन का नाम सुनते रहेंगे होंगे, कभी कभी न्यूज में आ जाता है कि स्कैंडिनेवियन कंट्री, या कभी कभी आपको जब बुक्स पढ़ेंगे तो वहां स्कैंडिनेवियन लिखा होता है। स्कैंडिनेवियन है क्या दोस्तों, तो स्कैंडिनेवियन दोस्तों क्या है, कुछ देशों का समूह है
अब वो कौन कौन से देश हैं तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब आप दोस्तों हेडिंग डालेंगे स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्री, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्कैंडिनेवियन दोस्तों क्या है, स्कैंडिनेवियन एक दोस्तों कुछ देशों का समूह है। अब उसमें कौन कौन से देश हैं तो स्कैंडिनेवियन कंट्री मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन से हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री। तो पहली जो है दोस्तों, मैंने जो आपको पहले 3 पढ़ाई हैं, एनएसएफ यानी नॉर्वे, ठीक है। दूसरा फिर मैंने आपको पढ़ाई स्वीडन। थर्ड मैंने आपको पढ़ाई दोस्तों हेलेंस्की, उसकी कैपिटल लिख दे रहा हूं, फिनलैंड। चौथी मैंने आपको दोस्तों पढ़ाई कोपेनहेगन, डेनमार्क, देखो मैंने सब कुछ कैपिटल याद आ रहा, डेनमार्क पढ़ाई। फिर इसके बाद 5वीं मैंने आपको दोस्तों पढ़ाई आइसलैंड। और आइसलैंड के बाद दोस्तों एक जो छठा जो है फरोए आइलैंड, वो भी दोस्तों क्या है, वो भी दोस्तों, वो भी स्कैंडिनेवियन का पार्ट है। तो ये स्कैंडिनेवियन में ये 6 कंट्री आते हैं। फरोए आइलैंड जो है ना एक कंट्री है, ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊं, जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार इस देश में 52,000 लोग रहते हैं। किसमें, फरोए आइलैंड पर। तो ये किसका है, तो ये है दोस्त किसका, तो ये है डेनमार्क का, लेकिन ये अलग है, ठीक है। डेनमार्क वहां पर एक चेक कह लीजिए दोस्तों, डेनमार्क का ये उपनिवेश है, ठीक है, लेकिन ये अलग कंट्री के रूप में आता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये आइलैंड भी है और एक ये कंट्री भी है खुद में इंडिपेंडेंट, ठीक है, ठीक। तो याद रखिएगा, तो ये नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, डेनमार्क, आइसलैंड। अभी तक जो मैंने जितनी चीजें पढ़ाई उन्हीं को मिलाकर इन्हीं को दोस्तों बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री, सॉरी दोस्तों, स्कैंडिनेवियन कंट्री, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और फरोए आइलैंड। और कभी कभी आपको एक शब्द लिखा मिलता होगा नॉर्डिक का मतलब दोस्तों क्या होता है, नॉर्थ होता है, ठीक है। कभी कभी आप जब यूरोप में या कभी कभी जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो वहाँ नॉर्डिक लिखा होता है। तो नॉर्डिक का दोस्तों मतलब होता है नॉर्थ, नॉर्डिक का हमेशा मतलब होता है नॉर्थ मतलब क्या है, नॉर्डिक का मतलब होगा नॉर्थ मतलब यूरोप के जो नॉर्थ के जितने भी कंट्री है ना उनको नॉर्डिक बोलते हैं। यूरोप के जितने भी नॉर्थ के कंट्री है उनको नॉर्डिक बोलते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से तो आगे हम बात करेंगे, लेकिन अभी इतने जरूरत थी। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री आप समझ गए कौन कौन से हैं। आप इसी तरीके की लिस्ट बना लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से देश स्कैंडिनेवियन कंट्री के, स्कैंडिनेवियन समूह के देश हैं, कौन कौन से, निम्नलिखित में से कौन कौन से देश स्कैंडिनेवियन समूह के देश हैं, ठीक है, स्कैंडिनेवियन समूह के देश हैं। तो आपको कोई 3 दे देगा इसमें से और कोई 2 अलग से दे देगा, कोई 4 इसमें से देगा, कोई 2 अलग से दे देगा, या 2 इससे देगा तो 2 अलग से दे देगा। तो आपको बताना होगा, तो आपको 6 के 6 याद रखने, ठीक है। देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो टेंशन भूल जाइए, मैं यहीं पर सारा बता दूंगा कैसे क्वेश्चन बनेगा, बस आपको क्लास को करते रहना है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आज की हमारी क्लास हुई, आपने स्कैंडिनेवियन तक कर लिया, क्योंकि इससे आगे हम जब पढ़ेंगे तो बहुत अभी टाइम लगेगा, क्योंकि जर्मनी जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो जर्मनी दोस्तों 20 मिनट अकेला जर्मनी ले जाएगा, क्योंकि उसको मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाना है, ठीक है। और उसका एक अलग सा इतिहास भी अपना है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल करेंगे। लेकिन दोस्तों आपसे मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि दोस्तों जो भी लोग देख रहे हैं पहली बार जो आप वीडियो अगर देखा है तो आप दोस्तों वीडियो को दोस्तों लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को ये वीडियो जो है जरूर शेयर करें मेरे बच्चों, ताकि और लोगों तक पहुँचे, और लोग देखेंगे तो मुझे मोटिवेशन होगा कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं अच्छे से काम तो कर ही रहा हूं, मैं आपके लिए और भी कुछ लेकर आने का प्लान कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन बस आप मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को दोस्तों लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर नहीं किया है, और दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो और आपको मैं बता दूं, पढ़ने का तरीका दोस्तों यही रखिएगा, आप किसी नोट्स, किसी पीपीटी, किसी और की चक्कर में मत पड़िएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं ऐसा पढ़ाता हूं तो इसलिए आपको ये करना नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं ताकि ये चीज़ें आपको देखो याद होगी, आपको कैसा लगा कि कभी बोझ हुआ, आपको रटना जैसा नहीं लगा होगा। आपको मैंने सारी चीज़ें एटलस में दिखाने का प्रयास किया, आपको सारी चीज़ें आपको दिखाया कि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, और इस तरीके से याद करना, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लास के दौरान बताते रहूँगा। बस आपको ध्यान से लिखना है, जो चीज़ें मैं लिखा देता हूँ आपको लिखना है, और हाँ ईमानदारी से सोने से पहले घर में एक बार जैसे सोने से पहले दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेना इनका, बस और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। बाकी आप सवेरे आइए, मुंह धो के क्लास में बैठ जाइए करने, ठीक है। तो चलिए फिर दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए,
जुड़ने के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमस्ते, बाय, जय हिंद।